Let's see the question first. Question say prove that the function f defined by f of x, okay, यहाँ पे हमें क्या गिवन है x mod x plus 2x square x less than equal sorry as x is not equal to 0 and k when x equal to 0, okay, remains discontinuous at x equal to 0, okay, regardless the choice of k, यानी कि k की किसी भी वैल्यू पर k यहाँ पे कुछ भी हो, ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हमें शो करना है ना, कि डिसकंटिन्यूअस रहेगा 0 पे, तो वो हमें प्रूव करना है, ओके। तो देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, पहले वो मैं आपको बता दूं कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जी सॉरी एक्स इक्वल टू ए, ओके, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू एफ ऑफ, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और अदरवाइज यानी कि या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, या फिर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है बट वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तब वहां पे क्या होगा, फंक्शन वो हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ओके। तो ये कंटिन्यूस की कंडीशन होती है। तो सिमिलरली हमने हमें तो क्या शो करना है, डिसकंटिन्यूस शो करना है ना, तो यानी कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हो गई, ओके, इफ वन ऑफ कंडीशन above given, okay, is failed, that means the function is what, discontinuous, okay, discontinuous at x equal to a, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, पहले लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ओके। तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x क्या आएगा, देखो 0 नेगेटिव पे ये वाला ही आएगा, क्या है यहाँ पे हमारे पास x डिवाइड बाई मोड x प्लस 2x स्क्वायर, ओके। चलिए तो अब मैं इस x को यदि h के टर्म में चेंज करना चाहूँ तो क्या आएगा, ये लिखा क्या है, जीरो नेगेटिव, यानी कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, जीरो माइनस एच लिख दूँ, और h है वो मेरा टेंड हो रहा है अब कहाँ पे, जीरो पे, तो ये x आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ओके, x को आप रिप्लेस कैसे कर दीजिए, जीरो माइनस एच से, तो जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई मोड ऑफ जीरो माइनस एच प्लस 2 टाइम्स जीरो माइनस एच का स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए लिमिट की, तो क्या आएगा, ऊपर जीरो, नीचे भी हमारे पास देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे जीरो प्लस 2 टाइम्स जीरो बच रहा है, यानी कि ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म है। और ऐसे नहीं करना चाहो तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जीरो बाई जीरो की फॉर्म हो रही है, ठीक है। तब हमने इसको अब सिंप्लीफाई किया किस तरह से, कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे देखो माइनस एच आ जाएगा, नीचे देखो मोड ऑफ माइनस एच यानी कि एच आ जाएगा प्लस 2h स्क्वायर, अब एच कॉमन लीजिए नीचे से, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ओके, माइनस एच डिवाइड बाई एच कॉमन लिया तो 1 + 2h बच गया, ठीक है। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच से एच देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि -1 डिवाइड बाई 1 + 2h। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो -1/1 यानी कि -1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अब हमारे पास क्या आ गई है, -1। नाउ राइट हैंड लिमिट, ओके, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव और एफ ऑफ एक्स, ओके, यानी कि इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स डिवाइड बाई मोड एक्स प्लस 2x स्क्वायर, ओके। तो अब देखिए ये जीरो प्लस है, यानी कि जीरो प्लस मैं कर दूं एच एक्स की, और यहाँ पे कह दिया कि एक्स है वो क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ओके, जीरो प्लस एच डिवाइडेड बाई मोड ऑफ जीरो प्लस एच प्लस 2 टाइम्स जीरो प्लस एच का स्क्वायर, ओके।
देखो इसमें फर्दर मैंने क्या किया, सॉल्व किया, तो ये क्या आया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर से देखो क्या आ गया एच, नीचे क्या आ जाएगा देखो, एच प्लस टू एच स्क्वायर। देखिए एक एच एच कैंसिल हो रहा है ना हमारे पास सारा, तो हमने क्या लिखा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन डिवाइड बाई वन प्लस टू एच, और यहाँ से यदि लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ रहा है वन के इक्वल। यानी कि यहाँ से मैंने क्या कहा कि एज वी सी द लिमिट x tending to 0 negative f of x is not equal to limit x tending to 0 positive of f of x। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो एक कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई है। दैट मीन्स हम अब क्या कह सकते हैं कि फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। फॉर रिगार्डलेस के की वैल्यू चाहिए यहाँ पे कुछ भी, अब कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा कि कंटिन्यूस थोड़ा, कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि के का देखो अभी तक तो हमने कोई यूज किया ही नहीं है। ठीक है, तो आप कह दीजिए कि कोई भी वैल्यू हो वहां पे ये फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सो फॉर any value of k, function is discontinuous at x equal to 0. Okay, I hope you understand the solution. Thank you.